Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का भाई जेम्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देख रहे हैं यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल यीशु द सेवियर। हमारा आज का विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है नर्क क्या है और नर्क को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया है और परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए क्या ठहराया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इन तीनों ही विषयों पर बहुत ही अच्छी तरह से पवित्र शास्त्र के द्वारा अध्ययन करेंगे कि नर्क क्या है और उसे किसके लिए बनाया गया और मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 28वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस धरती के जीवन के बाद एक और जीवन है। समस्त मनुष्य, समस्त मानव जाति दोबारा से जी उठेंगे और जिन्होंने विश्वास किया है वो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने अविश्वास किया है, जिन्होंने बुराई की है, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के विरोध में होंगे, जो लोग दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, उनको वह अनंत आग में जलाएगा जो आग कभी बुझेगी नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नर्क वो जगह है जहां पर ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझेगी, जिसे हम अनंत आग कहते हैं। यानी नर्क वो जगह है जहां पर अनंत आग है और उसमें दंड पाने वाले हमेशा हमेशा उसमें जलते रहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो शरीर हमारा इस धरती पर है, ये तो जो मिट्टी का बना है वो इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो जला दिया जाता है और जो शव कब्र में रखे होते हैं वो भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो फिर परमेश्वर किसको वहां पर दंड देगा, किस शरीर को वो दंड देगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर का घात कर सकते हैं, वरन उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा का भी घात कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारा आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरेगा। आत्मा वो कॉन्शियस है जिसमें हमें दर्द का, खुशी का और हर एक बात का एहसास होता है। वो विवेक है, उसके द्वारा हमें पता लगता है कि हम तकलीफ में हैं या फिर हम आनंद में हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही ये शरीर जो इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है इस धरती के तत्वों में मिल जाएगा, लेकिन हम यहां देखते हैं कि हर एक का पुनरुत्थान होगा। तो उस विवेक का, उस कॉन्शियस का, उस आत्मा का भी एक शरीर होगा जिससे वो उन सारी बातों को फील कर सकेगा। तो यहां पर जो हम देखते हैं कि नर्क एक ऐसी जगह है जहां पर एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझेगी और उसे हम अनंत आग कहते हैं। तो वो कैसे जलाएगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने साधारण जीवन को जीते हैं और जब कोई आग हमारी फिंगर को जला देती है, कोई माचिस की तीली से हमारी हाथ की उंगली जल जाती है, तो हमें कितनी पीड़ा होती है, हमें कितनी जलन होती है, हम छटपटाने लगते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। कभी उसमें हम बर्फ लगाते हैं, कभी उसमें हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, कभी उससे हम ठंडे पानी में डाल करके उसे हवा देते हैं, हमें उससे चैन नहीं मिलता है। तो वो तकलीफ, वो जलन, वो पीड़ा उस आग को दर्शाती है। वो नर्क की जो आग होगी वो इस धरती की आग से अलग होगी, उसका तत्व अलग होगा। यहाँ की जो आग है वो लोगों को भस्म कर सकती है, पेड़ों को जला सकती है, बहुत सारी पीड़ा दे सकती है, लेकिन वो एक ऐसी आग होगी जो हमारे विवेक को, हमारी कॉन्शियस को, हमारे आत्मा को ऐसी पीड़ा देगी जिसका कंपैरिजन हम एक जलन से कर सकते हैं। सोचिए, वो आधे एक घंटे की जो जलन होती है, क्योंकि हम में से कभी ना कभी किसी ना किसी का छोटे से छोटा कहीं हाथ में, फिंगर में कहीं जला जरूर होगा, हम जलन का एहसास जानते हैं।
तो सोचिए जब वो 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का जो जलन होता है वो हमें इस तरीके से पीड़ा देता है, तो वो अनंत आग, जो अनंत जलन की पीड़ा है, वो हमेशा हमेशा उस व्यक्ति को, उस दंड पाने वाले व्यक्ति को मिलती रहेगी और उसका एहसास उसे अनंत जीवन तक हमेशा हमेशा होता रहेगा। जरा इसकी भयानकता पर आप गौर कीजिए कि 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में हम इतना तड़प जाते हैं, तो सोचिए वो तड़प, वो जलन तो कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा हमेशा वो जलन और तड़प, वो आग उस दंड पाने वाले को देती रहेगी। तो नर्क वो जगह है जहां पर अनंत आग है और वो अनंत आग उस दंड पाने वाले व्यक्ति को हमेशा जलाती रहेगी। दूसरी बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 46वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नर्क वो जगह है जहां पर जो अधर्मी लोग होंगे वो अनंत दंड भोगेंगे, यानी कि उस पनिशमेंट का कभी अंत नहीं होगा, उस दंड का कभी कोई अंत नहीं होगा। यदि कोई ये सोचे कि हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई गलती की है, तो कोई समय पीरियड तक वो हमें दंड दिया जाएगा और उसके बाद हमें क्षमा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। वो नर्क वो जगह है, यदि एक बार उसमें कोई चला गया तो उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो पनिशमेंट, वो दंड हमेशा हमेशा का है। तो नर्क वो जगह है जहां पर अनंत दंड दिया जाएगा। इस धरती पर हम देखते हैं बहुत सारी सरकारों के द्वारा संविधान में कानून बनाए गए हैं और जो लोग इस पृथ्वी पर कानून व्यवस्था भंग करते हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है। हो सकता है किसी को 2 साल की सजा दी जाए, किसी को 5 साल की दी जाए, किसी को 7 साल की दी जाए, किसी को मृत्यु दंड भी दे दिया जाए, लेकिन उस दंड से वो निजात पा सकता है। कुछ समय के बाद वो दंड उस पर प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, नर्क का दंड वो है जो हमेशा हमेशा दंड देता रहेगा, उस दंड का कभी अंत नहीं होगा, वो अनंत दंड है। तो दूसरी बात हम यहां नर्क के विषय में यह देखते हैं कि नर्क वो जगह है जहां पर अधर्मी लोग अनंत दंड को पाएंगे। तीसरी बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 49वें और 50वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जगत के अंत में ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा वो मंजर इमेजिन करिए कि हमेशा हमेशा की जलन उस व्यक्ति को जला रही होगी, हमेशा हमेशा वो दंड होगा। उसमें कोई भी ऐसी संभावना नहीं होगी कि कोई ये सोचे कि ये 5 साल के बाद या 500 साल के बाद या 1000 साल के बाद या 2000 साल के बाद ये दंड मुझ पर से हटा लिया जाएगा। वहां कोई होप नहीं होगी, वहां कोई आशा नहीं होगी और इस कारण से केवल वहां दांत पीसना होगा, वहां दांत पीसना होगा, वहां पर रोना होगा, वहां पर आंसू होंगे और उन आंसुओं को कोई सुनने वाला नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा सोचिए, किसी मुसीबत में अगर मनुष्य फंसता है तो उसमें से वो निकलने की आशा रखता है, उसमें से निकलने की वो होप रखता है, लेकिन वहां कोई आशा नहीं होगी, वहां कोई होप नहीं होगी, क्योंकि उस दंड का कोई अंत नहीं होगा, उस पीड़ा का कोई अंत नहीं होगा और इस कारण से वहां पर लोग अपने दांत पीसेंगे। दांत पीसने का मतलब यह नहीं है, एक कहावत के रूप में यहां पर लिखा गया है कि वो अपने अंदर रोएंगे, अपने आप को बुरा कहेंगे, वहां केवल छटपटाने के अलावा, अपने दांतों को पीसने के अलावा और रोने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो तीसरी बात हम देखते हैं कि नर्क वो जगह है जहां रोना और दांत पीसना होगा। चौथी बात, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 47वें और 48वें वचन में प्रभु कहते हैं, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तो 2 आंख रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने तो ये देख लिया कि वहां की आग कभी नहीं बुझती, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है। तो इसका मतलब क्या है? यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 66वां अध्याय उसके 24वें वचन में लिखा है,
तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या लिखा है? उनके अंदर पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नर्क वो जगह है जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा सोचिए, जब किसी शरीर को कोई कीड़ा खाता है, थोड़ा थोड़ा करके उसको खाता है, तो वो पीड़ा क्या होती होगी, वो तकलीफ क्या होती होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप इमेजिन करिए कि यदि कोई चींटी आपको काट लेती है या कोई मच्छर आपको काट लेता है, तो आप कितने विचलित हो जाते हैं। तो सोचिए, वहां पर जो आपके शरीर होगा, जो आपका आत्मा का, कॉन्शियस का जो शरीर होगा, वो उस मनुष्य का ऐसा होगा, उसमें जो कीड़े पड़े होंगे वो कभी नहीं मरेंगे, वो कभी नहीं मरेंगे, वो उस आग में भी नहीं मरेंगे, और वो निरंतर वो कीड़े उसे काटते रहेंगे, वो कीड़े लगातार उसे पीड़ा देते रहेंगे, वो कीड़े लगातार उसे सरसराहट देते रहेंगे। उस दंड का वहां पर कभी अंत नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, नरक की आग ऐसी है जिसका हम वर्णन यहां पर कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है वो इसीलिए तो हमें बार बार चेतावनी देता है कि तुम्हें मैं वहां पर नहीं भेजना चाहता हूं, अपने मनों को फिरा लो, अपने मनों को फिरा लो। तो चौथी चीज हम यहां देखते हैं कि वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है। पांचवी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नरक वो जगह है जहां पर केवल अंधेरा है, जहां पर केवल अंधेरा है। जरा सोचिए, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आग जैसी पीड़ा हमें जला रही है, कीड़े हमें खा रहे हैं, तकलीफ हमें वहां हो रही है, हम वहां रो रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नरक वो जगह है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। और अंधेरे का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यहां पर लिखा है कि जो लोग दुष्ट होंगे, परमेश्वर के विरोधी होंगे, वो प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से, यानी उसके प्रकाश से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यानी कि वहां पर ऐसी स्थिति होगी कि चाहे हम कितना भी पश्चाताप क्यों ना कर लें, चाहे हम कितनी भी गलती क्यों ना मान लें, हम चाहे जितनी भी प्रार्थनाएं और गिड़गिड़ा करके निवेदन क्यों ना कर लें, वहां परमेश्वर का तेज नहीं होगा जिससे हमारी आवाज, हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा पश्चाताप परमेश्वर तक कदापि नहीं पहुंचेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे हम वहां पर कितना भी अपने आप को यह कहते रहें कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हे परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, हे हमें परमेश्वर क्षमा कर दे, लेकिन वहां पर तो परमेश्वर अपने कान लगाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां परमेश्वर का तेज नहीं, वहां केवल अंधेरा है और वहां पर परमेश्वर का कोई सरोकार नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नरक वो जगह है जहां पर परमेश्वर का कोई सरोकार नहीं है, कोई प्रार्थना का, निवेदन का उत्तर नहीं है, कोई चीख पुकार की आवाज सुनने वाला नहीं है, कोई दर्द और पीड़ा को वहां पर आपके पास मरहम लगाने वाला नहीं है, आपके निवेदन को कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं, पांचवी बात देखते हैं कि वहां पर अंधेरा, यानी परमेश्वर के तेज से हम विहीन होंगे, किसी भी प्रकार का पश्चाताप, किसी भी प्रकार का प्रार्थना हमारा नहीं सुना जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में हमें बता दिया है, एक निर्धन लाजर का और एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत देकर के हमें समझा दिया है कि देखो, तुम्हारे पास केवल वही समय है जब तक कि तुम इस धरती पर जीवित हो। अगर एक बार तुम्हारी सांस इस धरती पर छूट गई तो फिर तुम्हारे पास रोने और दांत पीसने के सिवा कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है उस दंड से, उस आग से जो अनंत काल की आग है। वो दंड जो अनंत काल का दंड है, जहां रोना है, जहां दांत पीसना है, वहां का कीड़ा नहीं मरता और वहां कोई पश्चाताप या प्रार्थना या निवेदन नहीं सुना जाता है। छठी बात हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 14वें वचन में, मृत्यु और अधलोक की आग झील में डाले गए और ये आग की झील
दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? ये नरक दूसरी मृत्यु है। और 21वें अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 8वें वचन में हम देखते हैं, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो नरक है, ये नरक मनुष्यों के लिए दूसरी मृत्यु है। हम जानते हैं कि हम इस धरती पर जब जन्म लेते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और इसके बाद भी हमें एक ऐसी मृत्यु मिलने वाली है जिस मृत्यु का जो समय है वो हमेशा हमेशा का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर मनुष्य को यदि किसी बात की अगर कोई डर होता है तो वो अपनी मृत्यु का डर होता है। और मृत्यु का डर ऐसा होता है कि बहुत बार उसको याद करके लोग विचलित भी हो जाते हैं। और वो मृत्यु का जो पीड़ा होती है वो कितने समय की होती है? हो सकता है किसी की मृत्यु आधे घंटे में हो सकता है किसी की मृत्यु 1 घंटे में हो सकता है किसी की मृत्यु एक साथ झटके में हो जाए, हो सकता है किसी की मृत्यु में कुछ समय लगे। वो जो दर्द होता है, वो जो पीड़ा होती है, उसका समय काल इस धरती पर अलग अलग होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो मृत्यु है, जो नरक नामक दूसरी मृत्यु है, इसका जो पीड़ा है, इस मृत्यु का जो एहसास है, वो हमेशा हमेशा का है। वो हमेशा हमेशा का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा सोचिए, हम इस संसार की बुद्धि से कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस संसार की वस्तुओं से कंपैरिजन करके सोच सकते हैं कि वहां का अंजाम क्या होगा, वहां का हाल क्या होगा, वहां की चीख पुकार क्या होगी, वहां पर क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो हम यहां सोच करके भी अपने आप को बिल्कुल विचलित कर सकते हैं, घबरा सकते हैं। तो यहां पर हम छठी बात क्या देख रहे हैं कि जैसा मृत्यु के समय में मनुष्य को पीड़ा होती है, वो छटपटाता है, वैसे ही वो दूसरी मृत्यु होगी और वो पीड़ा, वो छटपटाहट हमेशा हमेशा की होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक अनंत आग है, वो एक अनंत दंड है, जहां हमेशा हमेशा का रोना और दांत पीसना है। वहां का कीड़ा नहीं मरता, वहां अंधेरा है, परमेश्वर के तेज से विहीन है, और ये हमेशा हमेशा के लिए है। इसलिए वो मृत्यु का स्वाद भी हमेशा हमेशा का होगा, जो दूसरी मृत्यु कहलाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना भयानक मंजर हम नरक के विषय में देखते हैं, इतना भयानक स्वरूप हम नरक के विषय में देखते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या नरक को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा है। अपने स्वरूप में रचकर उसने उसे अदन की वाटिका में रखा है। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए उस नरक को नहीं बनाया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। जो लोग परमेश्वर को दोष दे कि ऐसा भयानक दंड मनुष्यों को क्यों दिया जाएगा, तो उस बात का वो ध्यान रख लें कि परमेश्वर ने नरक को मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था। तो अब सवाल आता है कि इस नरक को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 41वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां साफ तौर पे हम देखते हैं, साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह बता दिया है कि ये जो गंधक की झील है, ये जो नरक है, ये जो आग है, ये जो अनंत दंड है, ये मनुष्यों के लिए नहीं, यहां पर लिखा है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो परमेश्वर ने यह भयानक दंड, ये परमेश्वर ने भयानक जो अंजाम है, ये मनुष्यों के लिए नहीं ठहराया है। परमेश्वर ने यह बनाया इसलिए था कि शैतान और उसके दूतों को वो वहां पर डाले, वहां पर वो अनंत आग में हमेशा हमेशा की पीड़ा को सहते रहे। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। युगानुयुग हमेशा हमेशा पीड़ा में तड़पते रहेंगे। कौन? शैतान और उसके दूत।
तो मेरे प्यारे बहनों, हमें यहां पर यह समझना होगा कि परमेश्वर ने हमें नर्क के लिए नहीं ठहराया है। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया था अपने स्वरूप में कि वो हमारे अपने स्वरूप को वो नर्क में डाल दे। उसने हमें इसलिए नहीं ठहराया है कि हम नर्क में चले जाएं। उसने हमें इसलिए नहीं ठहराया है कि हम उस अनंत दंड को पाएं। उसने तो वो गंधक की झील, वो नर्क की झील, वो अनंत दंड शैतान और उसके दूतों के लिए ठहराया है। तो आज हम चुन लें कि हमें क्या चाहिए। आज हम चुन लें कि हमें क्या चाहिए। हमें वो चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, या हमें वो चाहिए जो परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए ठहराया है। मेरे प्यारे बहनों, अब हम यहां पर बात करेंगे कि मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया है, मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय 8वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को रचा है तो उसे स्पेशल रूप से अदन की वाटिका में रखा है। मेरे प्यारे बहनों, अदन का क्या मतलब होता है? मेरे प्यारे बहनों, अदन का मतलब होता है जन्नत, यानी जो स्वर्ग में उसका जो स्वर्गीय पैराडाइज है, स्वर्गीय जो उसकी अदन है, उसके फोटोकॉपी के रूप में उसने इस धरती पर आदम के लिए एक वाटिका को लगाया और उसमें सारी सुख सुविधाएं थी। तो परमेश्वर ने तो आदम को इस जगह ठहराया कि वो हमेशा आनंद करे, सुख के साथ रहे और वो वहां पर उसका अधिकारी होकर के रहे। तो परमेश्वर ने तो आदम को इस इंटेंशन से नहीं रचा है कि वो उसे नर्क में डाले। बहुत सारे लोग सोचते हैं और बहुत सारे एथियस्ट और नास्तिक लोग ये परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्या इसलिए रचा है कि वो नर्क की आग में जलें। तो उनका जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा है। परमेश्वर ने तो मनुष्य को हमेशा हमेशा के जीवन के लिए अपने निकट उसने रखने के लिए रचा है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है, जैसा उसने यानी परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके यानी परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की योजना यह है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया था कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आगे 5वें वचन में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेह पालकपन के पुत्र हों। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ने तो मनुष्यों को अपनी संतान होने के लिए बनाया है। उसकी योजना उसने पहले ही बना ली थी। उसने योजना बना ली थी कि मैं अपने इकलौते पुत्र के द्वारा सभी मानव जाति का उद्धार करूंगा, उस गंधक की झील से उन्हें बचा लूंगा जिसे मैंने उनके लिए नहीं बनाया है। लेकिन मनुष्य आज अंधा होकर अपनी बुद्धिमानी में फंसकर वो उस भाग को चुन रहा है जिसको परमेश्वर ने केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है। मेरे प्यारे बहनों, आज ये मौका है कि हम ये जांच लें कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए जो शैतान के लिए बनाया गया है, हमें वो चाहिए, या हमारे लिए जो बनाया गया है, हमारे लिए जो ठहराया गया है, हमें वो चाहिए। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसके 2 वचन से लेकर 4 वचन तक लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ने मनुष्यों को इसीलिए रचा है, इसलिए रचा था, इसलिए उसकी सृष्टि की थी कि वो उसके साथ डेरा कर सके। डेरा का मतलब जानते हैं, निवास कर सके, उसके साथ अपना वो रह सके और उनके साथ उनकी सहभागिता कर सके। तो परमेश्वर ने तो मनुष्यों के लिए यह भाग ठहराया है और उसके लिए तो केवल उन्हें विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में करना है और उससे भी उनको फायदा ही होगा। उनका जीवन शांतिपूर्व और धीरज के साथ संतोषी जीवन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्यों को रचा है कि वो उन्हें अपने साथ रखे, अपने निकट प्रेम में वो उन्हें निर्दोष ठहराए, यहां पर उनके साथ वो अपना डेरा करे
और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, और पहली सी बातें जाती रहेंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, उसने हमें वो स्थान दिया है जहां पर ना मृत्यु है, ना जहां पीड़ा है, ना वहां विलाप है। वहां केवल आनंद ही आनंद है और परमेश्वर की सहभागिता है। आगे प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उनकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो स्थान है जहां हम अनंत जीवन में रहेंगे, जहां पर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, और उसका वैभव इस प्रकार से है कि परमेश्वर की महिमा उसमें है और बहुत सारी ज्योति बहुमूल्य पत्थर बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ वो जगह होगी। सोचिए कैसी जगह होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिट्टो ऐसी ही जगह होगी। हमारे इस धरती के बुद्धि को समझाने के लिए ये भयवता के शब्द बताए गए हैं। ये केवल कंपैरिजन है। असल में जो वो नजारा होगा वो आपकी सोच से भी हजारों लाखों गुना ऊपर होगा, हजारों लाखों गुना ऊपर होगा। आगे 18वें वचन में लिखा है, उसकी शहरपना यशब की बनी थी, नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जैसे स्वच्छ कांच के समान हो। तो मेरे प्यारे बहनों, यह है वो भैववता जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा है। वो ऐसी जगहों पे रह सके, ऐसी भयवता में रह सके जहां परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का डेरा उनके बीच में रह सके। परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्यों को रचा है। आगे 22वें वचन से लेकर के 25वें वचन तक लिखा है, उस जगह में वहां कोई मंदिर नहीं होगा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना वहां पर मंदिर होगा। उस नगर में कोई सूरज चांद नहीं होगा। यहां 23वें वचन में पढ़ते हैं, उस स्थान में जहां परमेश्वर ने मनुष्यों को रखना चाहा है, वो स्थान जहां परमेश्वर मनुष्यों को देना चाहता है, वहां कोई सूरज चांद नहीं होगा, वहां किसी उजियाले की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर का तेज ही उसमें उजियाला देगा और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह वहां का दीपक होगा। मेरे प्यारे बहनों, जाति जाति के लोग उस ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने तेज के समान उसमें, अपने तेज का समान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और वहां रात नहीं होगी। यह है वो स्थान जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया है। वो गंडक की झील परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाई है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वो स्थान बनाया है जो स्थान हमारे लिए इतनी भयवता का है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसने हमें अपने प्रेम में, अपने निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहराया है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य परमेश्वर के विरोध में शैतान के पीछे चला जाता है। थोड़ी सी यहां की लग्जरियस को देखकर, थोड़ी सी यहां के आलस को देख करके और थोड़ी सी अभिलाषाओं और लालसाओं में फंस करके वो अपने उस बड़े भाग्य को छोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर ने तो जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल हमें अब प्रभु पर विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। और हम शैतान के भरमाए जाने के बाद यदि कोई पाप भी कर देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा और हमें उस गंधक की झील से छुड़ाकर अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। और जो स्थान हमारा है, जो विरासत हमारी है, जो हमसे छूट गई है, वो हमें वो वापस दे देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपना हक लेना है, हमें अपना अधिकार लेना है। हमें शैतान की वस्तुओं के पीछे नहीं जाना है, वरन जो शैतान के भाग में है वो हमारा भाग हो जाएगा। हमें उस भाग्य के पीछे जाना है जो हमारे लिए ठहराया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि हम अपनी जो ठहराई गई जो चीज है उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, जो स्वर्गीय आशीषें हैं उनके पीछे नहीं जा रहे हैं, वरन शैतान के लिए अनंत पीड़ा के पीछे जा रहे हैं और अपने आप को बुद्धिमान बनाकर परमेश्वर के विरोधी बनते जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय 2 वचन से लेके 3 वचन तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के यहां बहुत सारे रहने के स्थान हैं और मैं जानता हूं वहां बहुत स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं वहां जाता हूं और तुम्हारे लिए वहां स्थान तैयार करता हूं और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ वहां रह सको।
मेरे प्यारे बहनों, हमारी नागरिकता इस धरती की नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम यहां के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। असली जीवन हमारा यहां का नहीं है, स्वर्ग का है। लेकिन इस धरती के जीवन में हम पढ़ करके, अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर शैतान के भाग को अपना भाग कमाने में लगे हुए हैं। तो हमें यह देखना होगा कि परमेश्वर ने तो ऐसा हमसे प्रेम किया है कि वो हमें वो देना चाहता है जिसके हम योग्य हैं, लेकिन हम उसके उस अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा देते हैं जो उसने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम पर जो प्रेम प्रकट किया है, जो अनुग्रह दिया है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने यहां पर तीनों बातों को देखा कि नर्क क्या है, नर्क किसके लिए बनाया गया है और मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने क्या रचा है। तो आज हमारे पास वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हमारे पास चुनने का अधिकार है, हमारे पास फ्री विल है कि अब हम क्या चुनते हैं। अब ये हमारे ऊपर है। हम परमेश्वर से फिर ये नहीं कह पाएंगे कि तूने हमें बताया नहीं था कि हम कैसे चुनते। आज हमें पता है, आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आज हम किसको चुन लें। यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय 15वें वचन में यहोशू समस्त इस्राएलियों से कहते हैं कि तुम आज चुन लो कि तुम्हें क्या चुनना है। तुम परमेश्वर यहोवा की सेवा करोगे या फिर पराये देवी देवताओं के पीछे चलोगे, क्योंकि जो तुम चुनोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। जो कुछ तुम चुनोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 11वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं उसने हमारे लिए रखी हैं वो कुशल की हैं, वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं, और अंत में वो हमारी आशा पूरी करेगा। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है वो हमारे लाभ का है, वो अनंत जीवन, वो कुशल का है, वो हानि का नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ये कहते हैं कि अंत में मैं तेरी ही आशा पूरी करूंगा। तो आज चुन ले कि हमारी आशा क्या है। आज चुन ले कि हम उस शैतान के लिए बनाई गई गंधक की झील को, नर्क को, अनंत पीड़ा को चुने या फिर अपने लिए बनाए गए उस स्थान को चुन ले जो अनंत जीवन है, जहां ना रोना होगा, ना पीड़ा होगी, ना दांत पीसना होगा, ना मृत्यु होगी। वहां परमेश्वर की सहभागिता होगी अनंत काल तक, हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें इस प्रकार से आज अपने आप को जांचना होगा, अपने आप को जांचना होगा कि हम किसको चुन रहे हैं। तो हमें चुनना होगा उस सच्चाई को जो हमारे लिए बनाई गई है। तो मेरे प्यारे बहनों, आशा करता हूं कि आपको यह संदेश अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि वो क्या चीज खो रहे हैं और किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वहां पर ऑल के नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले मंगलवार को एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।